हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ेंगे डिकोडर आर्किटेक्चर। ये हमारी ऑनगोइंग सीरीज़ है ट्रांसफार्मर पे। तो उसमें हम लोगों ने एनकोडर तक सारी चीज़ें पढ़ ली थी। आज हम डिकोडर के बारे में देखें। तो हमारा डिकोडर का आर्किटेक्चर कुछ ऐसा दिखता है। इसमें इनपुट जा रहा है, इसमें भी एक सेल्फ अटेंशन होता है, फिर ऐड एंड नॉर्मलाइज, फिर क्रॉस अटेंशन, ये चीज़ नया आया है, फिर ऐड एंड नॉर्मलाइज, फिर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क, फिर नॉर्मलाइजेशन, और फिर आगे आउटपुट। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मार्क्स बने हुए हैं, सबको एक एक करके समझेंगे। और यहाँ पे जो सेल्फ अटेंशन होता है उसके आगे लिखा हुआ है मास्क्ड सेल्फ अटेंशन, और यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। ये सारी चीज़ें अच्छी है, काफ़ी काम आती है डिकोडर में। अब सबको एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मास्क सेल्फ अटेंशन। तो अपना अटेंशन का फॉर्मूला कैसा था? क्वेरी इंटू की डिवाइड बाई रूट डी के और मल्टीप्लाइड बाई वैल्यू वी। सब कुछ वैसा ही है, बस यहाँ पे क्या होता है कि क्वेरी और की का जो डॉट प्रोडक्ट है वहाँ पे हम कुछ चेंजेस कर देते हैं। वहाँ पे चेंजेस क्या करते हैं कि हमारा जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है ई का, उसमें हम माइनस इन्फिनिटी सेट कर लेते हैं। अब हो क्या रहा है कि डिकोडर में हमें ऑटो रिग्रेसिव प्रॉपर्टी होती है, मतलब एक एक करके जनरेट करना होता है। तो पिछले वाले वर्ड पे बेस करके ही आगे वाले वर्ड को जनरेट करता है। इसमें हमें क्या करना होता है कि हमें जो सारे आगे के वर्ड हैं उसको ना अटेंड करें, मतलब ये सारे चीज़ें डिकोडर ना देख पाए, और जो खाली पिछले वाले हैं उनको देख के ही जनरेट कर सके। इसलिए हम ये क्या करते हैं, मास्किंग करते हैं। तो अटेंशन जो भी हो रहा है सिर्फ पीछे अटेंड कर रहा है। ठीक है, तो आगे वाली सारी चीज़ें जो वैल्यू आ रही है वो जीरो हो जा रही है, तो मतलब ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी विल गो टू जीरो। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है डिकोडर अटेंड्स ओनली टू द प्रीवियस स्टेट्स, नॉट द फ्यूचर वर्ड्स। ठीक है। अब जैसे हमारे पास ये सेंटेंस है, सही पढ़ाई, अगला वर्ड जनरेट करना है हैज़। तो यहाँ पे सही पढ़ाई अपना मास्क नहीं रहेगा, हैज़ गुड लेक्चर्स ये मास्क रहेगा। तो इतनी सारी चीज़ें मास्क हो रखी है। तो इतनी सारी चीज़ें मास्किंग करने के लिए और एफिशिएंटली सारी चीज़ें करने का तरीका हमारे पास क्या होता है, हम मैट्रिक्स में झालमेल करते हैं। तो मैट्रिक्स में पैरेलल एफिशिएंसी मेंटेन करने के लिए हम ये मास्किंग टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। नहीं तो हम क्या करें, एक एक करके वर्ड भेजते रहें और फिर टीचर फोर्सिंग यूज़ करते जाएं और हमारा अगला वर्ड जनरेट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें ना करके अगर हम पैरेलल एफिशिएंसी यूटिलाइज करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, मास्किंग करते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है कि माइनस इन्फिनिटी क्यों सेट किया जाता है। तो माइनस इन्फिनिटी सेट करते हैं तो जो हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट करना होता है तो वो क्या हो जाता है, जीरो। तो नो अटेंशन ऑन द फ्यूचर टोकन्स। ठीक है, एंड दिस इज डन ड्यूरिंग द ट्रेनिंग टाइम। मतलब हम जब ट्रेन कर रहे हैं तभी हम कर रहे हैं, क्योंकि जनरेशन के टाइम पे तो उसके पास वर्ड ही सारे नए नए जनरेट करने हैं। तो जनरेशन के टाइम पे तो ऑटो रिग्रेसिव प्रॉपर्टी हमारी मेंटेन रहती है। तो इसलिए हम ट्रेनिंग के टाइम ये करते हैं कि हमारी एफिशिएंसी मेंटेन रहे। अब जैसे ये वाली स्लाइड हमने एक स्टैनफोर्ड के स्लाइड से उठाई है ये फोटो। तो हमने यहाँ पे 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या क्या है, 0 0 तो जीरो अटेंड्स टू जीरो ओनली, करंट और प्रीवियस। अब वन किसको अटेंड कर रहा है, 1 0 1 1, टू 2 0 2 1 2 2। सिमिलरली ऑल, तो फोर किसको अटेंड करेगा, 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4। ठीक है, सिर्फ पीछे वालों को अटेंड कर रहा है, करंट से पीछे वालों को। तो ये था हमारा मास्क सेल्फ अटेंशन। डिकोडर में यहाँ पे चेंज होता है, जो हमारा सेल्फ अटेंशन था सेल्फ से मास्किंग हो जाती है। ठीक। अब देखते हैं एक नया चीज, क्रॉस अटेंशन था। यहाँ पे क्रॉस अटेंशन को और हम क्या कहते थे, इनकोडर डिकोडर अटेंशन। और इनकोडर डिकोडर अटेंशन में क्या नई चीज आई है, तो हमारा क्यू जो है, हमारी जो क्वेरी है, क्वेरी हमारी डिकोडर से आ रही है, लेकिन की और वैल्यू हमारी एनकोडर पे आ रही है। तो ये सब भी ट्रेनिंग टाइम के हिसाब किताब है। ठीक है, ड्यूरिंग ट्रेनिंग वी हैव टू अटेंड टू द एनकोडर पुट। हमारे जो एनकोडर से सारी एम्बेडिंग्स या एनकोडिंग जनरेट हो रही है उसको अटेंड करना है। तो वहां से हम क्या कर रहे हैं, की और वैल्यू ले रहे हैं, और हमारी क्वेरी जो आ रही है यहाँ से क्वेरी आ रही है। तो ये होता है क्रॉस अटेंशन। ठीक है, तो जब ये ट्रांसफॉर्मर के दोनों एनकोडर और डिकोडर को जब ट्रेन करते हैं तो ये क्रॉस अटेंशन यूज होता है अच्छे से। अब डिकोडिंग में क्या होगा, जो फाइनल हमारा जो आउटपुट आ रहा है डिकोडर से बाहर निकल के यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का, तो वो क्या हो रहा है वो देखते हैं। तो इसके आगे हम क्या करते हैं, लीनियर और सॉफ्ट मैक्स लगाए रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे जो भी आउटपुट आ रहा है
उनको हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है, तो हम ये वाला अपना न्यूरल नेटवर्क का हिसाब किताब लगा देते हैं। तो वहाँ से हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकल आता है। तो अब अगर हम ट्रेन कर रहे हैं तो हमें लॉस कंप्यूट करना है, मतलब हमारा जैसे क्रॉस एंट्रोपी लॉस हुआ, क्रॉस एंट्रोपी लॉस ही यूज़ होता है क्लासिफिकेशन में। तो क्रॉस एंट्रोपी लॉस यहाँ से कैलकुलेट करके और फिर वापस ट्रेन करते हैं। लेकिन अगर इन्फरेंस टाइम अगर हम देख रहे हैं कि क्या उसका आउटपुट है सिंपल, तो हम अपना डिकोडिंग एल्गोरिदम यूज़ कर सकते हैं। डिकोडिंग एल्गोरिदम्स कौन कौन से थे? टॉप के, टॉप पी, ये सारी चीज़ें। इस लेक्चर को बहुत तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स पिछले वाले दोनों लेक्चर में पढ़ा दिए गए हैं। अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो उसकी लिंक दी गई है, ये लेक्चर शुरू से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो बस इतना ही था डिकोडर का आर्किटेक्चर, ज़्यादा कुछ नहीं था। उसमें 3 चेंजेस थे। उसमें 3 चेंजेस कौन कौन से थे? मास्किंग हो जाती है, क्रॉस अटेंशन होता है, और फिर आउटपुट में जैसे हम आरएनएन में जनरेट कर रहे थे सेम चीज़ यहाँ पे करते हैं। तो अब हो क्या रहा है, जैसे लेट्स सी ट्रांसफॉर्मर एज अ लैंग्वेज मॉडल। तो ट्रांसफॉर्मर एज अ लैंग्वेज मॉडल कैसे यूज़ होगा? डिकोडर साइड में। ठीक है, डिकोडर जनरेट कर रहा है ना, तो डिकोडर में इनपुट आया, फर्स्ट डिकोडर से पास हुआ, सेकंड डिकोडर से पास होगा, फाइनली nth डिकोडर से पास होगा, और फिर यहाँ पे हमें कुछ हिडन रिप्रेजेंटेशन मिलेंगे। ठीक है, हिडन रिप्रेजेंटेशन को हमें वोकेबलरी साइज पे मैप करना होता है। तो यहाँ पे डी डायमेंशन का कुछ हमें आउटपुट मिल रहा था, सो डी से हमें वी पे मैप करना होता है। सो डी से डी क्रॉस वी का हम एक अनएम्बेडिंग लेयर लेते हैं और फिर हम वोकेबलरी पे मैप करते हैं, और फिर यहाँ से हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। तो पिछले वाले एक लेक्चर में अनएम्बेडिंग कंसेप्ट, अनएम्बेडिंग टर्म का गलत यूज़ हो गया था। एनकोडर में अनएम्बेडिंग लेयर नहीं होती है, डिकोडर में अनएम्बेडिंग लेयर होती है। अनएम्बेडिंग लेयर को हम क्या करते हैं कि हम वापस एम्बेडिंग से, मतलब एम्बेडिंग डायमेंशन डी से वापस हम वोकेबलरी वी में जाते हैं, इसलिए हम इसको अनएम्बेडिंग करते हैं। वहाँ पे नाम गलत था लेकिन आर्किटेक्चर सही था, तो सही नाम डिकोडर में होता है। और इसमें होता क्या है कि कोई क्रॉस अटेंशन नहीं यूज हो रहा है क्योंकि ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं ना, हम वापस जनरेट कर रहे हैं। डिकोडर डजंट नीड टू अटेंड टू द एनकोडर आउटपुट। यहाँ पे सिंपल डिकोडर यूज हो रहा है। डिकोडर में इनपुट जाएगा और वहाँ पे सिर्फ मास्किंग होगी क्योंकि हमें आगे के वर्ड्स को अटेंड नहीं करना है। मास्किंग होगी, उनका हिडन रिप्रेजेंटेशन आएगा, हिडन रिप्रेजेंटेशन से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा, और फिर वहाँ से हम डिकोडिंग स्ट्रेटजीज यूज करके वर्ड जनरेट कर लेते हैं। बस इतना ही था। अब देख लेते हैं टोटल पैरामीटर्स क्या होते हैं ट्रांसफॉर्मर में। टोटल पैरामीटर्स कितने होते हैं? एनकोडर में अपने 12 डी स्क्वायर थे, डिकोडर में एक हमारा एक्स्ट्रा क्रॉस अटेंशन आया तो उसमें 4 डी स्क्वायर होंगे, क्योंकि हमारा जो क्रॉस अटेंशन था इट वॉज सेम है सेल्फ अटेंशन। सारे बॉक्सेस तो उतने ही रहेंगे, बस हम क्या कर रहे हैं माइनस इन्फिनिटी पुट कर दे रहे हैं। तो 4 डी स्क्वायर वहाँ पे था, 4 डी स्क्वायर यहाँ पे है, तो पर लेयर कितना हो जाएगा? 12 डी स्क्वायर प्लस 4 डी स्क्वायर। ये सारी कैलकुलेशन पहले करके दिखाई गई इसलिए जल्दी जल्दी ये वीडियो जा रहा है। तो टोटल कितना हो गया? 16 डी स्क्वायर। तो अगर हमें पैरामीटर्स देखने हैं तो 12 डी स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ एनकोडर प्लस 16 डी स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ लेयर ऑफ डिकोडर प्लस सम अनएम्बेडिंग लेयर ऑफ पैरामीटर्स। तो ये जब हम टोटल कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि कितने टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं। इंटरव्यू के क्वेश्चन यहाँ भी हैं। व्हाट इज मास सेल्फ अटेंशन? इसका तो आंसर मिल गया आप लोग को। हाउ डिकोडर इज यूज एज अ लैंग्वेज मॉडल? इसका भी आंसर मिल गया। लेकिन ये एक बोनस क्वेश्चन है जिसका आंसर नहीं दिया गया है। व्हाट इज वेट टाइंग इन अनएम्बेडिंग लेयर? तो वेट टाइंग इन अनएम्बेडिंग लेयर क्या होता है ये आप लोग पता करेंगे खुद से। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, एम्बेडिंग से अनएम्बेडिंग पे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वोकेबलरी वी आ रहा है यहाँ पे डी से, और वोकेबलरी वी से डी पे जाते हैं। तो ये कौन सा था? एम्बेडिंग। पूछ रहा है कि इन दोनों का वेट सेम होता है क्या? अगर होता है तो क्यों होता है? ये आप लोग को खुद से पता करना है और इसका आंसर देना है। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं अपना लेक्चर खत्म। आगे के वीडियोस में देखेंगे कुछ एडवांस टॉपिक जैसे प्री ट्रेनिंग, एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर्स, रोट क्या होता है। थोड़ा बहुत टाइम मिला तो फिर फ्रॉम द स्क्रैच ट्रेनिंग वगैरह भी देखेंगे। ट्रेनिंग देखना तो मुश्किल है, फ्रॉम द स्क्रैच डेवलपमेंट कैसे होता है वो देखते हैं।